नमस्कार बच्चों, आप सभी कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पाठ 5, जिसका शीर्षक है श्रवण कुमार। श्रवण कुमार के बारे में आप सभी ने रामायण में देखा था कि उसके माता पिता अंधे हैं और वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए टोकरी में बैठा करके उनको तीर्थ स्थान की यात्रा करवाता है। आज हम उसकी घटनाओं के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। बहुत समय पहले की बात है। श्रवण कुमार नाम का एक बालक था। उसके माता पिता अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे। श्रवण अपने माता पिता को बहुत प्यार करता था। सुबह उठकर श्रवण माता पिता के लिए नदी से पानी भरकर लाता, जंगल से लकड़ियाँ लेकर आता, चूल्हा जलाकर खाना बनाता। माँ उसे मना करती, कहती, बेटा श्रवण, तू हमारे लिए इतनी मेहनत क्यों करता है? भोजन तो मैं बना सकती हूँ, इतना काम करके तू थक जाएगा। कोई भी माँ अपने बच्चे से काम करवा करके खुश नहीं होती। वो सोचती है कि मेरा बेटा कहीं दुखी ना हो, इससे अच्छा तो मैं ही काम करूं। इसी प्रकार से श्रवण की माँ अंधी होते हुए भी उसको खाना बनाने से मना करती है। लेकिन श्रवण जो है एक आज्ञाकारी बालक है। वो अपने माता पिता की सेवा करता है और कहता है, नहीं माँ, तुम्हारा और पिताजी का काम करने में मुझे कोई थकान नहीं होती। मुझे तो ऐसा करने में आनंद मिलता है। तुम देख नहीं सकती, रोटी बनाते हुए तुम्हारे हाथ जल जाएंगे। हे भगवान, हमारी श्रवण जैसा बेटा हर माँ बाप को मिला। उसकी माँ कहती है कि जिस प्रकार से हमने श्रवण को पुत्र रूप में प्राप्त किया है, उसी प्रकार से मेरे बेटे जैसा ही भी बेटा सभी को मिले। उसे हमारा कितना ख्याल है। माता पिता श्रवण को आशीर्वाद देते हुए नहीं थकते थे। श्रवण के माता पिता रोज़ भगवान की पूजा करते। श्रवण उनकी पूजा के लिए फूल लाता, बैठने के लिए आसन बिछाता। माता पिता के साथ श्रवण भी पूजा करता। माता पिता की सेवा करते करते श्रवण बड़ा हो गया। श्रवण के माता पिता को बेटे की विवाह की चिंता हुई। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हर एक माँ बाप को अपने बच्चों की विवाह की चिंता हो जाती है। तो इसी प्रकार से श्रवण के माँ बाप को भी अपने पुत्र की विवाह की चिंता हुई। अंत में एक लड़की के साथ श्रवण कुमार का विवाह हो गया। श्रवण की जो पत्नी थी, उसका स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वह आलसी थी और स्वार्थी थी। उसे श्रवण के अंधे माता पिता की सेवा करना अच्छा नहीं लगता था। अक्सर माता पिता को लेकर के वह श्रवण कुमार से झगड़ा करती। वह अपने लिए अच्छा भोजन बनाती, परंतु श्रवण के माता पिता को रूखा सूखा खाना देती। एक दिन श्रवण ने देखा कि उसकी माता पिता नमक से रोटी खा रहे हैं और उसकी पत्नी मालपुए का भोजन कर रही है। श्रवण को क्रोध आ गया। यह क्या, माँ पिताजी को रूखी रोटी और खुद पकवान खाती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? श्रवण के इस प्रकार के वचन सुनकर उसने कहा, उन्हें मैं खाना देती हूँ, क्या यही काम है मेरे लिए? मैं किसी की दासी नहीं हूँ। श्रवण की पत्नी ने तमक कर के जवाब दिया। तमक कर ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है कि गुस्से में आकर के ऊंची आवाज़ में उसने जवाब दिया, क्या वे तुम्हारे माता पिता नहीं हैं? बड़ों के साथ ऐसा बर्ताव क्या ठीक बात है? नहीं, वे मेरे कोई नहीं लगते। मैं उनकी सेवा करने नहीं आई हूँ। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। इस प्रकार से उसकी पत्नी ने कहा। नहीं तो तुम इनके साथ ही रहो। यदि तुम मेरे साथ नहीं आ सकते तो तुम इनके साथ ही रहो। मैं चली। इस प्रकार से वह घर छोड़ करके चली गई। एक दिन श्रवण के माता पिता ने कहा, बेटा, तुमने हमारी सारी इच्छाएं पूरी की, अब एक ही इच्छा बाकी रह गई है। कौन सी इच्छा माँ? आप आज्ञा दीजिए। श्रवण कुमार ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आपकी कौन सी इच्छा अधूरी रह गई है जिसे मैं पूरा नहीं कर पाया? आप मुझे आज्ञा दें, मैं तुरंत पूरी कर दूंगा। प्राण रहते आपकी इच्छा पूरी करूंगा। हमारी उम्र हो गई है, अब हम भगवान के भजन के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं बेटा। श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा कि अब हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारी उम्र हो गई है, अर्थात हम बूढ़े हो गए हैं, इसलिए अब हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। शायद हमें भगवान के चरणों में ही शांति मिल जाए। माँ ने कहा। श्रवण कुमार सोच में पड़ गया। उन दिनों आज की तरह बस या रेलगाड़ियाँ नहीं होती थी। वे लोग ज़्यादा चल भी नहीं सकते थे। माता पिता की इच्छा कैसे पूरी करूं? यह बात सोचते सोचते श्रवण को एक उपाय सूझा। श्रवण ने 2 बड़ी बड़ी टोकरियां ली, उन्हें एक मजबूत लाठी के सहारे रस्सी पर बांध दिया। इस तरह उसने एक कावड़ बना ली, माता पिता को उसमें बैठा दिया। लाठी कंधे पर टांगकर श्रवण माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने पैदल ही चल दिया।
श्रवण एक एक करके कई तीर्थ स्थानों पर गया, काशी, प्रयाग, सब जगह वो गए। माता पिता देख नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी श्रवण कुमार ने उन्हें तीर्थ के बारे में सारी बातें सुनाता जाता। माता पिता बहुत प्रसन्न होते। एक दिन माँ ने कहा, बेटा श्रवण, हम अंधों के लिए तुम आंखें बन गए हो। तुम्हारे मुंह से तीर्थ के बारे में सुनकर हमें अच्छा लगता है, जैसे हमने अपनी आंखों से ही भगवान को देख लिया है। माता जी ने श्रवण को आशीर्वाद दिया। ऐसा न कहें माता जी, माता पिता बच्चों पर कभी बोझ नहीं होते। यह तो मेरा कर्तव्य है, आप मेरी चिंता ना करें। एक दोपहर जब वे अयोध्या के पास एक जंगल में विश्राम कर रहे थे, माँ को प्यास लगी। पास ही एक नदी बह रही थी। श्रवण कुमार कमंडल लेकर नदी पर पानी लेने के लिए चले गए। तभी वहां अयोध्या के राजा दशरथ शिकार खेलते हुए नदी के पास जंगल में आ पहुंचे। श्रवण ने जल भरने के लिए कमंडल को पानी में डुबोया। बर्तन में पानी भरने की आवाज़ सुनकर राजा दशरथ को ऐसे लगा जैसे कोई जानवर पानी पीने आया है। आवाज़ के आधार पर उन्होंने तीर छोड़ा। जो राजा दशरथ थे वो शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर थे। अर्थात जहाँ से भी उन्हें ध्वनि सुनाई देती वो उसको बांध करके तीर छोड़ देते थे। तीर श्रवण के सीने में जा लगा। श्रवण के मुंह से एक चीख निकल आई। राजा जब शिकार को लेने पहुंचा तो उसे अपनी भूल मालूम हुई। अनजाने में उससे इतना बड़ा अपराध हो गया। उसने श्रवण कुमार से क्षमा मांगी। श्रवण ने कहा, राजन, जंगल में मेरे माता पिता प्यासे बैठे हैं, आप जल ले जा करके उनकी प्यास बुझा दीजिए। मेरे विषय में उन्हें कुछ न बताइएगा, यही मेरी विनती है। इतना कहते कहते श्रवण कुमार ने प्राण त्याग दिए। दुखी हृदय से राजा दशरथ जल लेकर श्रवण के माता पिता के पास पहुँचे। श्रवण के माता पिता अपने पुत्र के पैरों की आहट अच्छी तरह से पहचानते थे। राजा की पैरों की आहट सुनकर वे चौंक गए। कौन है? हमारा बेटा श्रवण कहाँ है? बिना उत्तर दिए राजा ने जल से भरा कमंडल आगे कर दिया। उन्हें पानी पिलाना चाहा, पर श्रवण की माँ चीख पड़ी, तुम बोलते क्यों नहीं? बताओ हमारा बेटा कहाँ है? मान जाने में मेरा चलाया बाण श्रवण के सीने में लग गया। उसने मुझे को पानी पिलाने के लिए भेजा है, मुझे क्षमा कर दीजिए, राजा ने कहा। अर्थात राजा दशरथ ने श्रवण के माता पिता से कहा। हाय श्रवण, हाय मेरा बेटा, माँ चित्कार कर उठी। बेटे का नाम रो रो कर लेते हुए दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए। पानी को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। प्यासे ही उन्होंने इस संसार से विदा ले ली। सचमुच श्रवण कुमार की माता पिता की जो प्रति भक्ति अनुपम थी, अर्थात उसके समान कोई भी दूसरा नहीं था। जो पुत्र माता पिता की सच्चे मन से सेवा करते हैं उन्हें श्रवण कुमार कहकर पुकारा जाता है। सच ही है, माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। कहा जाता है राजा दशरथ ने बूढ़े माँ बाप से उनका बेटा छीना था, इसलिए राजा दशरथ को भी पुत्र वियोग सहना पड़ा था। इस कहानी से बच्चों हमें शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए और हमेशा श्रवण कुमार की तरह, जिस तरह से श्रवण कुमार ने अपनी माता पिता की सेवा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, उसी प्रकार से हमें भी अपने माता पिता की आज्ञा का हमेशा ही पालन करना चाहिए। उनके दिल को कभी भी नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए सर्वोपरि हैं। धन्यवाद बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा।